और बिहार समेत पूरे देश में कोरोना संक्रमण अब तेजी के साथ बढ़ रहा है। 3 जनवरी से 15 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण भी शुरू हो गया है। इसी बीच वैक्सीनेशन सेंटर पर अचानक से भीड़ बढ़ गई है। इसी भीड़ की वजह से आलम यह है कि अब लोग अपना दूसरा डोज लेने पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही लाइनों में वैसे लोग भी खड़े हैं जिन्होंने अब तक एक भी टीका नहीं लिया है। बिहार में करीब 20 लाख लोगों ने अब तक पहला डोज नहीं लिया। पटना में संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के बाद अब वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ भी लगातार बढ़ रही है। ज्यादातर लोग वैक्सीन की दूसरी डोज लेने पहुंच रहे हैं। इनमें से कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपना पहला डोज काफी पहले ले लिया था, लेकिन दूसरा डोज लेने से बचते रहे। अब जब मामले तेजी के साथ बढ़ने लगे तो लोग अपना दूसरा डोज लेने के लिए केंद्र पर पहुंच रहे हैं, लेकिन लापरवाही बस यहीं तक नहीं रुकी। सेंटर पर अब ऐसे भी लोग पहुंच रहे हैं जिन्होंने अब तक एक भी टीके का डोज नहीं लिया है। राज्य सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के 5,96,00,000 लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 5,76,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। लेकिन 20 लाख लोग अब भी ऐसे हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीन का पहला डोज नहीं लिया है। सरकार द्वारा डोर टू डोर अभियान चलाने के बावजूद इन 20 लाख लोगों का अब तक टीका न लेना एक बड़ी परेशानी बना हुआ है, खासतौर पर अब जब कोरोना संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ये लापरवाही बिहार पर भारी पड़ सकती है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पिकनिक स्पॉट पर नए साल पर युवाओं के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्ष के बीच हुई इस मारपीट का वीडियो अब सामने आया है, जहां पर 23 सेकंड के इस वायरल वीडियो में दोनों गुटों के लोग फिल्मी स्टाइल में मारपीट करते नजर आए। दरअसल पिकनिक मना रही लड़कियां आपस में फोटो ले रही थी। इसी बीच दूसरे ग्रुप के लड़के उन पर कमेंट करने लगे। बचाव में लड़कों का दूसरा गुट सामने आया और फिर लड़कों के दोनों गुटों के बीच मारपीट शुरू हो गई। दरअसल ये वीडियो जिले के दलसिंहराय थाना क्षेत्र के बिंदेश्वरी नगर का बताया जा रहा है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि एक खुले मैदान में पिकनिक मनाने के लिए लड़कियों का एक ग्रुप आया हुआ था। इस दौरान वो सभी आइसक्रीम खाते हुए फोटो ले रही थी और इसी बीच दूसरे गुट के लड़के उन पर कमेंट करते हुए अपशब्द कहने लगे। ऐसे में लड़कियों ने विरोध किया तो हाथापाई शुरू हो गई। मारपीट देखकर पास खड़े कुछ और युवक लड़कियों को बचाने के लिए वहां पहुंचे, तो तभी सब उनसे उलझकर मारपीट करने लगे। जिसे जो हाथ में मिला वो उससे मारपीट करने लगा। हाथ, लात, घूंसे और डंडे से एक दूसरे पर वार किए गए। युवाओं के बीच हुई इस मारपीट की घटना में दोनों गुटों के 5 युवक घायल हो गए हैं, जिन्हें एक निजी अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं उधर घटना की सूचना पुलिस को भी दे दी गई है। और कोरोना की तीसरी लहर आते ही घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए सौदा होने लगा है। जब तक पैसे की वसूली नहीं हो जाती, शव को हाथ नहीं लगाया जाता है। अभी भी मौत का आंकड़ा कम है, लेकिन सौदेबाजी दूसरी लहर की तरह शुरू हो चुकी है। पटना के गुलबी घाट पर एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर 600 रुपए की अवैध वसूली हो रही है, लेकिन जिम्मेदार मौन है। सामान्य मौत पर भी वसूली का ट्रेंड चलने लगा है और इस दौरान ट्रेडिंग की जा रही है। कोरोना काल वाला ही हाल है और वीडियो में गुलबी घाट पर तैनात निगम के कर्मचारी शव के लिए सौदेबाजी करते नजर आ रहे हैं। पटना में गुलबी घाट पर इलेक्ट्रिक से शव जलाने के लिए 600 रुपए वसूले जा रहे हैं और 300 रुपए की रसीद दी जा रही है। गुलबी घाट पर स्थित निगम के कार्यालय में तैनात कर्मी हर शव के लिए पहले सौदा करते हैं और फिर शव को हाथ लगाते हैं। एक दो नहीं बल्कि सभी पीड़ित परिजनों के साथ ऐसी ही घटना हुई। इसकी शिकायत सिटी मैनेजर से की गई, बार-बार की गई, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में आरोप यह भी है कि जिम्मेदारों की सहमति से वसूली का खेल चलाया जा रहा है। सोमवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बबलू प्रकाश ने इस गंभीर मामले में बांकीपुर अंचल में निगम के अधिकारियों के सामने इस मामले को लाया है, लेकिन कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। खुलेआम प्रमाण पत्र के नाम पर 300 रुपए की अवैध वसूली यहां पर की जा रही है। नगर निगम के कर्मचारी बिना किसी डर के मृतक के परिजनों से पैसे वसूल रहे हैं। आरोप है कि कर्मचारी ये कहकर 300 रुपए वसूलते हैं कि प्रमाण पत्र के नाम पर निगम कार्यालय में अधिक पैसा खर्च होगा। मृतक के परिजन परेशानी और भागदौड़ से बचने के लिए 300 रुपए का चढ़ावा चढ़ाने पर मजबूर किए जा रहे हैं।
कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भी पटना में जमकर घाटों पर वसूली की गई थी। इस संबंध में जब सिटी मैनेजर से बात की गई तो उनका कहना है कि इस मामले की जांच कराई जाएगी, क्योंकि रेट 300 रुपए है और किसी भी शव के लिए 600 रुपए नहीं लिए जा सकते।